का पोएट्री वाले सेक्शन में तीसरी पोएम दी गई है अ टाइगर इन दी जू। आज हम लोग इस पोएम का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मींस संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे, जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस पोएम के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको दोबारा इस पोएम को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। और प्यार से अभी तक आपका प्रोज का 2 चैप्टर इस पोएम पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। तो प्यारे बच्चे यहां पर आप देख सकते हैं, इस पोएम का टेक्स्ट देख सकते हैं और यहां पर आपका जो है पहला स्टैंजा दिए हुए हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब इस पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ चलने से पहले प्यारे बच्चे, पहले हम लोग इस पोएम की समरी समझ जाते हैं, मींस कहानी समझ जाते हैं कि इस पोएम की कहानी क्या है। जब कहानी समझ जाएंगे तो आपको जब इस पोएम को उसके बाद पढ़ाएंगे तो और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। तो इसलिए जल्दी से प्यार से पहले हम लोग इस पोएम की कहानी देख लेते हैं। तो इस पोएम का नाम क्या है? अ टाइगर इन दी जू। अ टाइगर मींस एक बाघ, इन दी जू मींस हो जाएगा चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर में एक बाघ। अब आपके दिमाग में इतना तो कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि इसमें एक ऐसे बाघ के बारे में बात किया गया होगा जो चिड़ियाघर में क्या होगा? बंद होगा। तो प्यार से बिल्कुल जो है इसी के बारे में इस पोएम में बात किया गया है। बस थोड़ा सा इसमें एडिशनल और ऐड कर देते हैं, इसे जोड़ देते हैं कि इसमें 2 बाघों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। एक वो बाघ जो जंगल में पूरी तरह से स्वतंत्र है और दूसरा बाघ जो चिड़ियाघर में मींस पिंजरे में बंद है। दोनों बाघों की मनस्थिति क्या होगी? मींस अगर एक ही बाघ है, अगर वह केज में बंद हो गया तब उसकी मनस्थिति क्या होगी, और अगर वही बाघ जो है जंगल में फ्री है, मींस स्वतंत्र है, आजाद है, तो उसकी मन रह रहा है। अगर उस व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाए तो बताओ उसकी मनस्थिति क्या होगी? उसी चीज को इस पोएम में दिखाया गया है। अब जल्दी से प्यार से हम लोग इस पोएम के टेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहां पर देखिए इसका पहला स्टैंजा दिए हुए हैं। जल्दी से हम लोग पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ देखते हैं। यहां पर देखिए आपका ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक्स मींस होता है शान के साथ चलना या अकड़ करके चलना या रौबदार ढंग से चलना। वर्ड मीनिंग आप लिखते चलना, जो भी आपको वर्ड मीनिंग फंसे आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे, तो इसलिए जो भी वर्ड मीनिंग फंसे उसे आप लिखते चलना। ही स्टॉक्स मींस वह शान के साथ चलता है, इन हिज विविड अपनी चमकीली, स्ट्राइप मींस धारियों में, अपनी चमकीली धारियों में वह शान के साथ चलता है। स्टॉक्स मींस हो जाएगा शान के साथ चलना, विविड मींस हो जाएगा चमकीली, स्ट्राइप्स मींस हो जाएगा धारियां। वह अपनी चमकीली धारियों में शान के साथ चलता है। दी फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। फ्यू स्टेप मींस हो जाएगा कुछ कदम, फ्यू मींस हो जाएगा कुछ, स्टेप मींस हो जाएगा कदम, कुछ कदम चलता है। ऑफ हिज केज मींस अपनी पिंजरे में, अपने पिंजरे में वह कुछ कदम चमकीली धारियों के साथ, चमकीली धारियों में शान के साथ चलता है। यहां पर किस बाघ के बारे में बात हो रही है? इस केज में है, मींस पिंजरे में बंद बाघ के बारे में यहां पर बात हो रही है। वह क्या कर रहा है? कुछ कदम जो है अपने पिंजरे में चमकीली धारियों के साथ शान के साथ चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो इसके तलवे हैं, पैड्स मींस हो जाएगा तलवे, और इसके तलवे ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट मींस होता है मखमली, क्वाइट मींस होता है शांत होना, मींस मखमली जैसे हैं, मखमली जैसा कोमल, क्वाइट मींस हो जाएगा यहां पर कोमल भी कह सकते हैं, मींस उसके जो पैड्स हैं, जो तलवे हैं मखमली जैसे कोमल हैं। अब इस बात को प्यार से समझने की कोशिश करना, मखमली जैसे कोमल की तुलना क्यों किया गया है? अब बाघ का जो पैर का नीचे वाला भाग होता है, पैड्स होता है, जो तलवे होते हैं, वो वैसे तो कोमल होते ही हैं, लेकिन यहां पर एक केज में बंद है, मींस एक जो है पिंजरे में बंद है, तो यहां पर जंगल वाली बात तो है नहीं। जंगल में होता तो जो है उसके पैर कांटों वोटों से चुभ सकते थे, तो मींस दौड़ता उड़ता तो उसके पैरों में जो है कुछ दिक्कत आ सकती थी, मींस उसके तलवे में। लेकिन यहां पर एकदम सब कुछ स्मूथ है, तो इसलिए यहां पर मखमली जो है तलवे से क्या किया गया है? तुलना किया गया है। तो वही है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और अपने मखमली पैरों के साथ, मखमली कोमल पैरों के साथ वह कुछ कदम क्या कर रहा है? पिंजरे में चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत क्रोध में, और उसका क्रोध भी कैसा है? शांत क्रोध है, मींस अंदर से उबाल मार रहा है कि भैया जो है हम अगर पा जाते तो इन कुल को खा जाते। काहे को जाते? क्योंकि जो है भैया ये लोग इसे बंद कर दिए केज में, मींस पिंजरे में किसी को बंद कर दिया जाए तो बताओ जो है वो अंदर से अच्छा महसूस करेगा, क्रोध तो भरा होगा लेकिन कुछ कर नहीं सकता है, असहाय हो जाता है।
है, ठीक है, जो अपराधी होते हैं, बताओ तो सबसे बड़ा शैतान होते हैं अपराधी जो जेल में बंद होते हैं, लेकिन जो है अब उसके बाद लेकिन कुछ कर नहीं पाते, अंदर तो क्रोध होता है लेकिन कुछ कर नहीं पाते क्योंकि कैद खाना में बंद होते हैं। वही चीज इसमें दिखाया गया है। इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत क्रोध में मखमली कोमल तलवे के साथ वह कुछ कदम क्या कर रहा है, पिंजरे में चल रहा है। इस 4 लाइन में इसका अर्थ हो गया। फिर से एक बार चारों लाइन का अर्थ देख लो। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह अपनी जो है चमकीली धारियों के साथ रौबदार ढंग से मीन शान के साथ चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपनी पिंजरे में कुछ कदम चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो इसके तलवे हैं बिल्कुल जो है मखमली कोमल जैसे हैं। इन हिज क्वाइट रेज मीन्स अपने शांत क्रोध में, अपने शांत क्रोध में मखमली कोमल जैसे तलवे के साथ यह पिंजरे, अपने पिंजरे में कुछ कदम क्या कर रहा है, चल रहा है। एक इसके बारे में बात हो गई, जो बाघ जो है पिंजरे में टाइगर बंद है उसके बारे में बात हो गई। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं प्यारे, दूसरे स्टैंजा पे चलते हैं। दूसरा स्टैंजा यहां पर है, ही शुड बी लर्किंग। अब होता है यहां पर ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर दी वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब इसका अर्थ समझने की कोशिश करना। ही शुड बी लर्किंग, वह क्या कर रहा होगा, लर्किंग मींस होता है घात लगा करके बैठना या फिर छिप करके बैठना, लर्किंग होता है। तो ही शुड बी लर्किंग, वह घात लगा करके बैठा होगा। इन शैडो मींस छांव में, शैडो मींस क्या होता है, छांव में, वह छांव में घात लगा करके बैठा होगा। मींस अब बात समझने की कोशिश करना, यहां पर किस टाइगर के बारे में बात हो रही होगी, जो जंगल में फ्री है, स्वतंत्र है, आजाद है, उस टाइगर के बारे में बात हो रही है। तो क्या है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह जो है जंगल में छांव में घात लगा करके बैठा होगा। फिर से एक एक वर्ड की मीनिंग देख लेना। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मींस होता है घात लगा करके बैठना या छिप करके बैठना। इन शैडो मींस हो जाएगा छांव में, वह छांव में जो है घात लगा करके बैठा होगा या छिप करके बैठा होगा। स्लाइडिंग मींस सरकना, स्लाइडिंग मींस सरक रहा होगा। थ्रू लॉन्ग ग्रास मींस लंबी घासों में से वह क्या कर रहा होगा, सरक रहा होगा। अब भैया जो है अपने जब शिकार की तरफ ये लोग बढ़ते हैं तो धीरे धीरे सरकते हैं ना, लंबी घासों में पहले तो छिपा होगा टाइगर वह, और उसके बाद जो है अब क्या कर रहा होगा, स्लाइड कर रहा होगा, धीरे धीरे सरक रहा होगा, मतलब अपने शिकार पे हमला करने के लिए। तो भैया स्लाइडिंग में सरक रहा होगा। थ्रू लॉन्ग ग्रास मींस अपनी लंबी घासों में से वह सरक रहा होगा। नियर दी वाटर होल मींस जलाशय के पास, वाटर होल मींस हो जाएगा जलाशय या तालाब, तालाब के पास वह लंबी घासों में से होकर के क्या कर रहा होगा, सरक रहा होगा। वेयर जहां पर प्लम्प डियर, प्लम्प डियर पास, प्लम्प मींस हो जाएगा वेयर प्लम्प डियर, जहां पर प्लम्प मींस हो जाएगा मोटे ताजे या फिर कह सकते हो भारी भरकम, जहां पर भारी भरकम, डियर मींस हो जाएगा हिरन, पास मींस हो जाएगा गुजरना, जहां पर भारी भरकम हिरन क्या करते हैं, गुजरते हैं। मींस जलाशय है मींस तालाब नजदीक में है, तालाब में जो है डियर मींस हिरन पानी पीने के लिए आएंगे ही, इसलिए यह जो है टाइगर क्या कर रहा होगा, जान रहा होगा कि भैया यहां पर तो तालाब है, तो यहां पर जो है डियर जितने हिरन होंगे वो पानी पीने के लिए आएंगे, तो हम जो है घात लगा करके पहले से बैठे रहते हैं, उसके बाद अटैक कर देंगे, अटैक कर देंगे तो अपना भोजन बना लेंगे, यही चीज होता है ना। तो वही चीज यहां पर इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में दिया गया है। फिर से एक बार देख लो, पूरे का अर्थ देख लो। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, लर्किंग मींस हो जाएगा घात लगा करके बैठना, इन शैडो मींस छांव में, वह छांव में घात लगा करके बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास मींस लंबी घासों में से सरक रहा होगा। नियर दी वाटर होल मींस जो है तालाब के पास, वाटर होल मींस हो जाएगा तालाब, तालाब के पास। वेयर जहां पर प्लम्प डियर, प्लम्प मींस हो जाएगा मोटे ताजे या भारी भरकम, डियर मींस हो जाएगा हिरन, पास मींस गुजरते हैं, जहां पर भारी भरकम जो है हिरन क्या करते हैं, गुजरते हैं। तो मींस वह लंबी घासों में से सरक रहा होगा, जो वह जलाशय के पास मींस तालाब के पास लंबी घासों में से होकर के सरक रहा होगा, जहां से जो है भारी भरकम हिरन क्या करते हैं, पास करते हैं मींस गुजरते हैं। ये प्यारे आपका दूसरे स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग जल्दी से तीसरे स्टैंजा पे चलते हैं, और तीसरे स्टैंजा पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे प्यारे। अब हम लोग जल्दी से तीसरे स्टैंजा पे चलते हैं। यहां पर देखिए, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस। अब ध्यान देना, ही शुड बी स्नॉर्लिंग, वह क्या कर रहा होगा, दहाड़ रहा होगा,
स्नॉलिंग मीन्स होता है दहाड़ना, वह दहाड़ रहा होगा। अराउंड मीन्स हो जाएगा चारों तरफ, होम्स मीन्स घर के, वह घर के चारों तरफ दहाड़ रहा होगा। मीन्स ये भी किस बाघ की बात हो रही है? जंगल के ही बाघ की बात हो रही है, जंगल के ही टाइगर की बात हो रही है कि वह घर के चारों तरफ दहाड़ रहा होगा। एट दी जंगल्स एज, जंगल के किनारे से, एज मीन्स होता है किनारा, जंगल मीन्स आप जानते हो। एट दी जंगल्स एज मीन्स जंगल के किनारे से, मीन्स वह जंगल के किनारे से घरों के चारों तरफ क्या कर रहा होगा? दहाड़ रहा होगा। बियरिंग मीन्स दिखा रहा होगा, बियरिंग मीन्स होता है दिखाना, बियरिंग मीन्स क्या होता है? दिखाना। बियरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, अपने सफेद, व्हाइट मीन्स हो जाएगा सफेद, फैंग्स मीन्स हो जाएगा नुकीले दांत, अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखा रहा होगा। हिज क्लॉज, अपने पंजे को दिखा रहा होगा, मीन्स अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखा रहा होगा, अपने पंजों को दिखा रहा होगा। टेरराइजिंग द विलेज, गांव के लोगों को टेरराइज करने के लिए, मीन्स आतंकित करने के लिए, मीन्स वह गांव के लोगों को आतंकित करने के लिए अपने सफेद नुकीले दांत और अपने पंजे को क्या कर रहा होगा? दिखा रहा होगा। अरे भैया डरवाने के लिए यही सब बघवा करेगा ना, टाइगरवा यही सब करेगा ना, और कुछ तो नहीं करेगा ना। तो वही चीज यहां पर दी हुई इस स्टेंजा में, कि फिर से एक बार पूरे स्टेंजा का हिंदी अर्थ देख लो। ही शुड बी स्नॉलिंग, वह दहाड़ रहा होगा। अराउंड हाउसेस मीन्स घरों के चारों तरफ वह दहाड़ रहा होगा। एट दी जंगल्स एज मीन्स जंगल के किनारे से, वह जंगल के किनारे से घरों के चारों तरफ दहाड़ रहा होगा। बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, और अपने सफेद जो है, सफेद फैंग्स मीन्स नुकीले, अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखा रहा होगा। हिज क्लॉज, अपने पंजे को दिखा रहा होगा। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव के लोगों को आतंकित कर रहा होगा। ये प्यारे से बात किसकी हो गई? जो जंगल का फ्री बाघ है, मीन्स स्वतंत्र आजाद बाघ है, उसकी क्या कंडीशन होगी? दो स्टेंजा में उस चीज को दिखाने की कोशिश किए हुए हैं। पहला स्टेंजा में दिखाएं केज का, मीन्स जो पिंजरे में बंद है उसकी, उस बाघ की बात पहले स्टेंजा में बात की गई, और दूसरे तीसरे स्टेंजा में जो जंगल में आजाद बाघ है उसके बारे में बात की गई है। अब जल्दी से प्यारे हम लोग तीसरे में चलते हैं, चौथा स्टेंजा देखते हैं आपका चौथा स्टेंजा क्या है। और जो बच्चे पेड क्लास के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बाकी आपको क्लास के अंत में विस्तार से समझाई दिया जाएगा। अब यहां पर प्यारे देखिए आपका चौथा स्टेंजा दिए हुए हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, आप ध्यान से समझना, बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वह कैद है। मींस यही जो जंगल का जो टाइगर था, जो अभी तक लोगों को आतंकित कर रहा था, जो है हिरन को शिकार करने के लिए घात लगा करके बैठा हुआ था, ठीक है, ये जो भी क्वालिटी थी, ये जो अभी तक बाघ था, अब क्या है? बट लेकिन ही इज लॉक्ड, वह कैद हो गया है। लॉक मींस होता है बंद हो जाना या कैद हो जाना, मींस अब ये कैद हो चुका है इन अ कंक्रीट सेल, मींस एक मजबूत, कंक्रीट मींस हो जाएगा ठोस पत्थर की बनी हुई मजबूत, सेल मींस हो जाएगा कोठरी, मींस वह एक ठोस कंक्रीट की बनी हुई, मींस पत्थर या कंक्रीट की बनी हुई ठोस मजबूत कोठरी में अब वह क्या है? कैद है। मींस यही बाघ जो टाइगर अभी तक जंगल में फ्री था, जो भी चीजें यहां पर लोगों को डराने के लिए या फिर हिरन का शिकार करने के लिए जो भी कर रहा था वहां पर, अब वह क्या है? बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वह कैद हो गया है इन अ कंक्रीट सेल, एक ठोस मजबूत बनी हुई कोठरी में क्या हो गया है? कैद हो गया है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी पूरी शक्ति, बिहाइंड बार्स मींस सलाखों के पीछे हो गई है। मींस उसकी पूरी शक्ति कहां पर हो गई? किसके पीछे हो गई है? सलाखों के पीछे हो गई है। तो वही है हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, बिहाइंड बार्स मींस सलाखों के पीछे हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ मींस, स्टॉकिंग मींस शान के साथ चलना, अकड़ करके चलना। भैया जो जिसकी क्वालिटी होती है ना, उसको चाहो जहां पर ही बंद कर दो, तब वो क्वालिटियां नहीं चेंज होने वाली है ना, ठीक है, वही चीज है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज मींस उस पिंजरे के लेंथ मींस लंबाई को, लंबाई में स्टॉकिंग कर रहा होगा, मींस शान के साथ चल रहा है। स्टॉकिंग मींस चलना। द लेंथ ऑफ हिज केज मींस इस जो है केज मींस क्या हो जाएगा? इस पिंजरे की लंबाई में वह शान के साथ अकड़ करके चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग मींस होता है उपेक्षा करके या फिर बिना ध्यान दिए हुए, मींस विजिटर मींस हो जाएगा आगंतुक, बिना आगंतुकों को ध्यान दिए हुए वह उस पिंजरे की लंबाई में शान के साथ क्या कर रहा होगा? चल रहा है। एक इसके बारे में बात हो गई, उस बाघ के बारे में यहां पर बात हो रही है जो पिंजरे में क्या है? बंद है। तो वही है स्टॉकिंग मींस शान के साथ चलता है। द लेंथ ऑफ हिज केज मींस अपने पिंजरे
की लंबाई में वह शान के साथ चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स मींस जो विजिटर्स हैं, जो आगंतुक हैं, उनको इग्नोर करके मींस उनकी तरफ बिना ध्यान दिए हुए वह जो है उस केज की लंबाई में शान के साथ चलता है। ये बात हो गई कहां पर, किस टाइगर के बारे में बात हो गई, जो बंद है, जो पिंजरे में बंद बाघ है, मींस जो जू में बंद है उस बाघ के बारे में यहां पर बात हो गई। एक बार फिर से जो है चारों लाइन का अर्थ देख लो। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वह जो है एक कंक्रीट मींस मजबूत जो है पत्थर की बनी हुई मजबूत कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी पूरी शक्तियां सलाखों की पीछे आ गई हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और जो अपनी पिंजरे की जो है लंबाई में शान के साथ चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स मींस आगंतुकों की तरफ बिना ध्यान दिए हुए, मींस आगंतुकों की तरफ बिना ध्यान दिए हुए वह पिंजरे की लंबाई में शान के साथ चलता है। ये हो गया बच्चे इस चौथे पैराग्राफ की मींस चौथे स्टैंजा की चारों लाइन का एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए ये अर्थ हो गया। और जो भी आपका वर्ड की मीनिंग ना आए आप उससे लिखते चलना, इस बात को दिमाग में बना लो, छोड़ना आपको नहीं। ऐसे नहीं कि सर जी बता दिए काम हो गया, आपको अभी तो समझ में आ जाएगा लेकिन बाद में आप भूल जाओगे, इसलिए आप हर एक वर्ड की मीनिंग लिखते चलना। अब जल्दी से प्यारे हम लोग चलते हैं पांचवें और अंतिम जो है स्टैंजा पे चलते हैं। देखते हैं आपका पांचवा और अंतिम स्टैंजा क्या है। आगे यहां पर देखिए, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ही हियर्स वह सुनता है, द लास्ट वॉइस मींस अंतिम आवाज, एट नाइट मींस रात्रि में, वह रात्रि में अंतिम आवाज को सुनता है। और अंतिम आवाज किसकी है, द पेट्रोलिंग कार्स मींस घूमती फिरती हुई मींस गश्ती लगाती हुई कारों की, मींस गश्ती लगाती हुई कारों की वह अंतिम आवाज को क्या करता है, रात्रि में सुनता है। तो यह ही हियर्स वह सुनता है, द लास्ट वॉइस मींस अंतिम आवाज, एट नाइट मींस रात्रि में, वह रात्रि में अंतिम आवाज सुनता है। दी पेट्रोलिंग कार्स मींस गश्त लगाती हुई कारों की वह अंतिम आवाज रात्रि में सुनता है। अब भैया गश्त लगाती हुई कार का होती है, इसका भी मीनिंग समझना। रतिया में एक बात चेक करने के लिए आते हैं ना कि कहीं कोनो बाघ वाघ तो जो है केज से मींस जो है पिंजरवा में से निकल उकल कर भाग वाग तो नहीं गया है, इसको चेक करने के लिए पेट्रोलिंग कार आती है ना, रतिया में चलते हैं ना, तो वही बतिया यहां पर बताया गया है कि जो पेट्रोलिंग कार्स गश्त लगाते हुए जो कारें होती हैं अंतिम आवाज वह उन्हीं का जो है क्या करता है, रात्रि में सुनता है। एंड स्टेयर्स और घूरता है, ध्यान से देखता है, विथ हिज ब्रिलियंट आईज अपनी चमकीली आंखों से, ब्रिलियंट मींस हो जाएगा चमकीली, आईज मींस हो जाएगा आंख, अपनी चमकीली आंखों से क्या करता है, स्टेयर्स मींस ध्यान से देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार मींस चमकीले तारों को, मींस चमकीले तारों को वह अपनी चमकीली आंखों से क्या करता है, घूरता है या ध्यान से देखता है। तो प्यारे आपको एक बात पता होगी, जब आप निराश होते हो, कोई किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हो, जब उदास होते हो तो अब आप आकाश की तरफ, आसमान की तरफ देख करके ही घूरते रहते हो ना, मींस उधर ही देखते रहते हो ना, सोचते रहते हो, अपने विचार को वहीं पर जो है इन्वॉल्व किए रहते हो ना। वही चीज या निराशा में ये टाइगर क्या कर रहा है, स्टार को देख रहा है, मींस एकदम चमकीले तारों को देख करके अपनी रात्रि को क्या कर रहा है, बिता रहा है। वही चीज यहां पर अंतिम दो लाइन में दिया हुआ है, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी चमकीली आंखों से वह घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स मींस चमकीले तारों को वह अपनी चमकीली आंखों से क्या करता है, घूरता है। तो ये प्यारे उसकी निराशा को दिखा रहा है, सिंपल सी बात है। इस पोएम में आप एक सामान्य सा अर्थ निकालने की कोशिश करना, जैसे भैया कोनो लड़की है, लड़की जो है शादी के पहले एकदम स्वतंत्र होती है, आजाद होती है, लेकिन सदिया के बदवा में पूरी तरह से बंधन में बंध जाती है ना, उसको इतना बंधन आ जाता है कि समस्या पे समस्या आने लगती है ना। तो वही चीज यहां पर भी कहा गया है कि मींस जो टाइगर जो है पिंजरे में जब तक नहीं बंद था, आजाद था, मतलब वो अपना राजा था, मींस अपनी दुनिया का एकदम राजा था, लेकिन जैसे पिंजरे में बंद हुआ वैसे जो है पूरी तरह से उका हो गया, रंक हो गया, राजा से क्या हो गया, रंक हो गया, उसके अंदर क्रोध भरा हुआ है लेकिन उस क्रोध को निकाल नहीं पा रहा है। उसी तरह से लड़की के अंदर जैसे शुरुआत में जब फ्रीडम होती है शादी के पहले, उस सदिया के बदवा चाहती है फ्रीडम, मतलब वो स्वतंत्रता रहे, लेकिन निकाल नहीं पाती, अपने क्रोध को निकाल नहीं पाती, क्योंकि पतिवा को मैनेज करना है और उसके बाद सास ससुर जो है उनको मैनेज करना, सभी को मैनेज ही करना है। तो बताओ कहां से बेचारी
सरकारी निकाल सकती है। इसलिए हमारी जितनी लड़की लोग बालिके लोग हैं ना, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, नहीं तो जो है आपको यही वाली बंधन वाली जिंदगी जीना पड़ेगा। और पढ़ाई करके सरकारी जॉब वॉब लग जाएगा तो उसके बाद तब आप राजा की तरफ रहेंगे, राजा की तरह रहेंगी। मतलब शादी को पहले जिस तरह से आजाद थी उसके बाद तब उसी तरह से आजाद रहेंगी, क्योंकि आपके पास नौकरी होगी तो भैया लोग सम्मान करेंगे। ठीक है, तो इसलिए बालिके वर्ग समझ जाना कि आपको किस लिए पढ़ना है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना। तो प्यार ये हो गया आपके 5वीं स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। इस टोटल जो है पोएम में यही दिखाने की कोशिश की हुई है किस तरह से एक बाघ की मनोदशा में परिवर्तन आ जाता है, मींस उसकी हरकतों में परिवर्तन आ जाता है जब उस आजाद बाघ को, आजाद टाइगर को किस में बंद कर दिया जाता है, एक कंक्रीट सेल में बंद कर दिया जाता है, मींस पिंजरे में, केज में बंद कर दिया जाता है। तो प्यार ये हो गया आपका इस पूरे पोएम का हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। पोएम का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे और वो जो है प्यारे स्टैंजा बेस्ड आपका सेपरेट क्लास चलेगी, तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो। तो आज के सेशन की समाप्ति यही करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। तो इसलिए आपको इरादों को अपनी मजबूत करना है, आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में टॉप करना है। इस इरादे के साथ आगे बढ़ो और तकदीर मींस प्यार से आपकी भविष्य की किस्मत बदल जाएगी अगर आप सही ढंग से मेहनत कर रहे हो। और उम्मीद करते हैं आप एकदम जो है डेडिकेटेड होकर के मेहनत करोगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।